लास्ट 3 एडिशन जो माका ट्रॉफी जो खेलो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ विनर रही है वो हमारे कहीं आसपास में नहीं थी जो हमारा इतना मेडल टैली अब। इससे पहले जितने बार भी माका ट्रॉफी आया ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों ने लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कभी उसके आसपास भी कभी टच नहीं किया। हमें लगता है कि अब आज के डेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ले लो, अब चाहे स्पोर्ट्स से ले लो, इससे बेटर कोई यूनिवर्सिटी है नहीं कि जो प्लेटफॉर्म दे सकती है स्पोर्ट्स के लिए। जैसे ये ट्रॉफ़ी आई थी मक्का ट्रॉफ़ी, आगे क्या क्या टीचा चल रहा है? जो एशिया में इंटरनेशनल में कोई गोल्ड मेडल ले रहा है उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोग। कम से कम 15 करोड़ तो हम लोग बजट है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का अकेला जो बच्चों पे हम लोग लगा रहे हैं। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਟਰੋਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੱਕਾ ਟਰੋਫੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਉਰੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ गेम्स 'ਚ? सर हमारे पास तो एक्चुअली जितनी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं हम सारे ओलंपिक स्पोर्ट्स में हम काम कर रहे हैं, और जो ओलंपिक्स में नहीं है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ में, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास 30-31 स्पोर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स तो हमारे ओलंपिक्स विज़न के लिए है, कुछ एशियन गेम्स के लिए विज़न है, कुछ कॉमनवेल्थ। उसके अलावा हम जो स्टूडेंट हैं हमारे इंटरनल स्टूडेंट, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो ये गेमें ऑलरेडी AIU में खेली जा रही है और नेशनल इंटरनेशनल में हो रहे हैं, तो हम उन बच्चों को भी उसमें पार्टिसिपेशन करा रहे हैं सो दैट वो माका ट्रॉफी से चाहे वो रिलेटेड ना हो। तो हम स्पोर्ट्स को मतलब ऑल थ्रू आउट हम किसी भी लेवल में जाके उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये मक्का ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कब लेकर आया था? सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये माका ट्रॉफ़ी 23-24 में हम लेके आए थे। ठीक है। और ये आप सोच लीजिए माका ट्रॉफ़ी ये आज़ादी के बाद, जब ये आज़ादी हुई है, भारत आज़ाद हुआ है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम माका ट्रॉफ़ी लेके आई है। क्या बात है। तो ये आप देखिए अब इससे पहले जितने बार भी माका ट्रॉफ़ी आया ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों ने लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कभी उसके आसपास भी कभी टच नहीं किया। बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विद रिकॉर्ड, मतलब अभी तक का जो इसका विज़न होता है कि खेलो इंडिया का जो टॉपर्स है वो माका ट्रॉफी विनर होता है। लास्ट 4 एडिशन हो चुका है। लास्ट 3 एडिशन जो माका ट्रॉफी जो खेलो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ विनर रही है वो हमारे कहीं आसपास में नहीं थी जो हमारा इतना मेडल टैली अब था। ठीक है जी। तो कैसे देखते हो अब आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो गेम्स में? हमारे पास सर अभी 1500 स्टूडेंट जो हम स्पोर्ट्स में जो इंटरनेशनल और नेशनल और AIU लेवल में हमारे प्ले कर रहे हैं। हम क्या करते हैं सर कि जो हमारे पास देखिए जितने भी एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंफ्रा के मामले में मतलब अभी तक टॉप पे है। हम मतलब वर्ल्ड क्लास के इंफ्रा है, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स से ले लीजिए, जिसमें कि हम क्या करते हैं हमारे पास जितने भी प्लेयर बच्चे आते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का हमारे पास हर गेम के कोचेज़ हैं। मतलब आप सोच लिए कि ये गवर्नमेंट के पास भी उतने कोचेज़ नहीं होंगे जितने हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोचेज़ रखे हुए हैं, और टॉप के कोचेज़ हैं, सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। कभी अपने आप में कोचेज़ भी इंडियन टीम के साथ कई कोई अटैच हैं, तो वो फिर एक हम उसको बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम अपने फील्ड में लेके जाते हैं, और एक तराश के फिर आज की डेट में देखिए अभी लास्ट एशियन गेम्स में 25 बच्चे हमारे ने पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक्स में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में हम अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में जारी है 16 को जर्मनी में, जिसमें हमारे 26 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास जो स्टूडेंट्स भी है साथ गेम में जुड़े हुए हैं, उन जो गेम खेलते हैं उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है? सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो गेम खेलते हैं अभी तक का तो मतलब इंडिया में तो इतना अच्छा कोई फैसिलिटीज़ दे नहीं रहा है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे रही है। हम देखो सर जो एशिया में इंटरनेशनल में कोई गोल्ड मेडल ले रहा है उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोग कैश अवार्ड। उसके बाद में हम 20,000 पर मंथ उसको हम, अगर बच्चा लगता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर टॉप का अगर एक प्लेयर निकल जाता है और उसको लगता है कि हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, चाहे वो साइज सेंटरों में प्रैक्टिस के लिए या फॉरेनर कोचेस के पास, तो हम उन बच्चों को प्लेटफॉर्म भी देते हैं और 20,000 रुपये पर मंथ उसको दे के भेजते हैं। हर मंथ देते हैं कि बेटा जाओ और प्रैक्टिस करो और इंडिया के लिए, भारत के लिए
जो हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब का एक विज़न है कि भारत के लिए कि मतलब हम लोग क्या हम कर सकते हैं, तो उनके विज़न पे हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने बच्चों को भेजते हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज भारत का जो इंडिया का आज हमारा जो फ्लैग है और ऊपर कर रहे हैं वो लोग बच्चे। डायरेक्टर साहब, गेम्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है, सामान नहीं पूरा होता गेम्स का। कितने की आपके पास किटें हैं, कौन कौन सी किटें हैं? हमारे पास तो सर इस मामले में तो आप बात ही नहीं कर सकते। आप हमारे पास आज भी अब चले ग्राउंड में अगर आपको खड़ा कर देंगे तो सर हमारे स्टोर भरा पड़ा हुआ है सामान से। तो सबसे देखिए जो आर्चरी एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्चरी में एरो होते हैं, बिल्कुल एरो बड़ी कॉस्टली होता है। हम बच्चों को देने के बाद भी हमारे पास कम से कम इतना एरो पड़ा होगा कि आज भी बच्चों को रिक्वायरमेंट हो, अगर इंटरनेशनल जाना है कि बोलेगा जी मेरे को एरो नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को थोड़ा डिले हो रहा है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तुरंत उसको प्रोवाइड कर देती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है। तो आज अगर ये परफॉर्मेंस है, रमाका ट्रॉफी है, तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब इंफ्रा से और क्या बोलते हैं हमारे इक्विपमेंट से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मतलब बजट का मतलब हमारे पास कोई सर थ्रू आउट है, जो हमारे चांसलर साहब का जो विज़न है उन्होंने थ्रू आउट बजट किया हुआ है। स्पोर्ट्स में हम बोल देते हैं कि सर हमें सामान चाहिए, चाहे करोड़ का हो, तो कभी मना ही नहीं उनके तरफ से। बच्चों के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए तो बोले ठीक है लेके आओ, वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने कि कितने करोड़ का खर्चा है या लाखों का खर्चा है। सभी बच्चों के पेरेंट्स के मन में यही बात होती है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ाएं जहां पर स्टडी के साथ साथ वो गेम्स में भी जाए और बच्चा आगे बढ़े। क्या लगता है, क्योंकि स्टडी पर बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह का क्या सिस्टम है? सर देखिए स्पोर्ट्स में प्लेसमेंट तो हमारे अभी देख लिए 500+ गवर्नमेंट जॉब में, मतलब हम वो डाटा बता रहे हैं कि जो बच्चा अभी बिल्कुल प्लेसमेंट में जा चुका है। और अभी CISF का ट्रायल है आप 21 से, उसमें हमारे कम से कम 20 से 30 बच्चे उन्होंने हर गेम में ट्रायल्स देना उन्होंने, जो क्वालिफाई हो रखे हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हो। मेरे को लगता है कि 10 to 20 प्लेयर तो हमारे जो पूरे अगर 70 बच्चे इन्होंने रखना है तो 20 प्लेयर तो हमारे मेरे को लग रहा है CU के होंगे सर उसमें। तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि CU प्रोडक्शन दे रही है और गवर्नमेंट जॉब में हमारे गवर्नमेंट जो होते देखिए अगर मैं एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करूं, मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, और मैं कोचेस की भी बात करूं, तो वो क्या करता है कि कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स का सर ना एक कल्चर अलग है। आप मानेंगे कि अगर स्टूडेंट का क्या होता है कि हम लोग जो एकेडमिक है उसमें क्या हम लोग पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी कोई ना कोई जॉब में निकल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन स्पोर्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं, यार हमने प्रोडक्शन दिया तो कम से कम 4-5 साल हमारे लिए काम करे, हमारे को मेडल दे। बट हम लोग इतना विजन से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर साहब माफ़ करना, वो तो आपको मेडल देके दे देगा। यूनिवर्सिटी उसके लिए बच्चे के लिए क्या फैसिलिटी उसको और देती है? जैसे कई यूनिवर्सिटी रहने का दे देती है, खाने का देती है, वो उसमें क्या कुछ? रहना खाना तो सर कोई मुद्दा ही नहीं है सर। हम तो उसके अलावा बात कर, रहना खाना तो जितना भी प्लेयर है हमारे पास, अगर कोई कहता है हमारे स्पोर्ट्स में कि अगर हमें स्पोर्ट्स करना है तो हम तो वैसे ही रहना और खाना फ्री कर देते हैं सर। हमारा रहना खाने का तो कोई मुद्दा नहीं है। उसके अलावा बजट का मुद्दा सर, कम से कम 15 करोड़ तो हम लोग बजट है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का अकेला, जो बच्चों पे हम लोग लगा रहे हैं। तो 15 करोड़ से गवर्नमेंट के लिए लगाना बहुत मुश्किल है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 15 करोड़ अगर उस पर दे रही है, बहुत बड़ी बात है। एकेडमिक ले लो, उसमें 100% एकेडमिक फ्री है, 1 रुपया भी सर चार्जेस नहीं है एकेडमिक पे। उसके बाद आप ले लीजिए कि अपना उसको डाइट मनी हो गया, 20,000 डाइट मनी हो गया। उसके बाद बच्चा जब भी मेडल लेके आता है तो क्या बोलते हैं 3 लाख मिनिमम, तो जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको 3 लाख है। अब खेलो इंडिया में देखिए, अब खेलो इंडिया में मेडल लेके आएगा एक बच्चा, जैसे स्विमर है, अगर 5-5 मेडल ले सकता है तो 5 लाख रुपए तो 5 मेडल पे वैसे ही ले जाएगा, नॉर्मल भी देते हैं तो 20-20 लाख रुपए ऐसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसको कैश अवार्ड मिल रहा है। क्या बात है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे ये ट्रॉफ़ी आई थी, मक्का ट्रॉफ़ी, आगे क्या टीचा चल रहा है जी? जैसे ये ट्रॉफ़ी लेकर आए थे मक्का, अब आने वाले समय में क्या कुछ ले आ सकते हैं? सर देखिए अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी डिक्लेयर हुआ है नवंबर में राजस्थान में, अभी जस्ट डिक्लेयर हुआ लास्ट वीक। तो उसमें अभी हम लोग का 100% एक ही विज़न है कि वापस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप करना
और वापस मक्का ट्रॉफ़ी ये हमारे पास वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए और राष्ट्रपति भवन से फिर वापस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए। हम तो बस इसी पे ट्राई कर रहे हैं। और आप देखिए जैसे हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी अगर नंबर 1 है तो एकेडमिक का तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हर चीज़ में एकेडमिक में नंबर 1 है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करना, क्योंकि शायद स्पोर्ट्स में फर्स्ट टाइम नंबर हो, ये एकेडमिक तो ये अपना रिकॉर्ड ही खुद ब्रेक कर रही है। तो मतलब इसमें हमें लगता है कि अब आज के डेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ले लो, अब चाहे स्पोर्ट्स से ले लो, इससे बेटर कोई यूनिवर्सिटी है नहीं कि जो प्लेटफॉर्म दे सकती है स्पोर्ट्स के लिए। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ बढ़ोतरी मिलती है भी वो गौरमेंट जॉब के ज़्यादातर जाके लगते हैं। कैमरामैन विनोद के नाल हरजीत मठारू 10 अमर न्यूज़ मोहाली।